पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिसकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों, संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों, महंतों का है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश ने बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने के लिए सुझाव दिया और कहा बस्तर के स्टील प्लांट को लौह अयस्क में 30% छूट मिले, इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से गृहमंत्री अमित शाह से बस्तर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की मांग भी की और कहा बूधघाट सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से सहयोग मिले, साथ ही आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। आरजेडी ने बिहार में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन 70 सभाएं भी नहीं की। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। चुनाव के वक्त राहुल शिमला में पिकनिक मना रहे थे। तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन के लिए बाधा मानी। बिहार में आज फिर नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इससे पहले गठबंधन दल की बैठक में सभी ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि नीतीश कुमार के मुताबिक वो सीएम नहीं बनना चाहते थे और वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई सीएम बने, लेकिन सभी ने सर्वसम्मति से एक बार फिर नीतीश को ही सीएम बनाने का फैसला किया। बिहार में गठबंधन दल की बैठक में सभी ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। इसी के साथ आज नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी से 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तारकिशोर और रेणु देवी डिप्टी सीएम बन सकती हैं। बिहार में आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके पहले पटना में आयोजित गठबंधन दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। कोरोना के चलते 18 मार्च से सभी मंदिर बंद हैं। हालांकि मंदिर खोले जाने के मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच चिट्ठीबाजी हो चुकी है। देश के 3 राज्य ओडिशा, तमिलनाडु और हरियाणा में आज से स्कूल, कॉलेज खुल गए। हालांकि कोरोना के चलते छात्रों की संख्या सीमित रखी जाएगी। साथ ही छात्रों को मास्क पहनकर स्कूल आना होगा। इसके साथ ही स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। पट बंद होने से पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में 2 सीएम एक साथ पहुंचे। मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजा बर्फबारी के बीच पहुंचे। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की सफलता के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। वो यहां सुबह 4 से 6 बजे तक पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर परिसर में हल्की बर्फबारी हो रही। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज जमकर बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों सहित पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। आज उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्फबारी हो रही है। आज सुबह उत्तराखंड के केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बर्फबारी के चलते देवभूमि की सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। मुरैना जिले में मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। परीक्षा गांव में एक रिटायर्ड फौजी की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। किसानों की अरहर की फसल के अलावा पशुओं की चारों को भी काफी नुकसान हुआ है। जिले की तहसीलों अंबाह, पूरसा, कैलारस, जौरा, सबलगढ़ में तेज बारिश साथ ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज महिलाओं ने भाई दूज के मौके पर पूजा अर्चना की। सुबह से महिलाएं संगम तट पर आरती करने पहुंची, जहां स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भारतीय सेना के जवान नायक सतई भूषण रमेश राव को नागपुर में श्रद्धांजलि दी। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान नायक सतई भूषण रमेश राव ने अपनी जान गंवाई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सीहोर पहुंचकर जैत गांव में खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बिसाहुलाल ने विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की और कहा, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र से प्यार होता है। विंध्य की जनता की मांग पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्पीकर का निर्वाचन होना है। झाबुआ में कल्याणपुर थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हो रहा है। शोले फिल्म की तर्ज पर टीआई का अनाउंसमेंट वायरल हो रहा है। इसमें सुना जा सकता है, वो कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर दूर तक जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, चुप हो जा बेटा, नहीं तो दांगी आ जाएगा। टीआई केएल दांगी की वीडियो पर पुलिस विभाग ने उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी से निपटने के लिए केंद्र ने कहा कि वो जल्द ही 300 अतिरिक्त आईसीयू बिस्तर उपलब्ध कराएगा और राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन होने वाले आरटी-पीसीआर जांच की संख्या दोगुनी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के साथ आपात बैठक की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 15,34,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 53,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,45,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 82,47,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,65,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 870 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,83,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 3,090 पहुंच चुका है। वहीं 722 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,71,000 के पार है। अभी 9,146 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में अब तक 35,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए मरीज से आंकड़ा 2,10,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,087 पहुंच गई है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,578 पहुंच चुका है। प्रदेश में 623 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,88,000 के पार है। राजनांदगांव में 39, दुर्ग में 26 और रायपुर में 50 नए मरीज मिले। रतलाम के रिहायशी इलाके लक्कड़ पीठा लकड़ी के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। इस भयानक आग पर करीब 30 से 35 दमकल गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। आसपास में कई दुकानों के साथ लकड़ियों के गोदाम भी मौजूद हैं। लकड़ी के कारोबार को ध्यान में रखते हुए निगम ने सजगता से आग पर काबू किया। ग्वालियर के झांसी रोड स्थित टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं पटाखा या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के एमवाई अस्पताल से नवजात की चोरी हो गई। नर्स बनकर महिला ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुर्घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर संयुक्तागंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। देपालपुर के गौतमपुरा में खेले जाने वाला पारंपरिक हिंगोट युद्ध कोविड-19 के चलते नहीं मनाया जा सका, लेकिन परंपरा को जीवित रखने की कोशिश में योद्धाओं की पुलिस से तनातनी भी हुई। यहां अग्निबाण की तरह हिंगोट युद्ध में कलंगी और तुर्रा 2 दल एक दूसरे पर हिंगोट बरसाते हैं, जिसे देखने के लिए देश भर के लोग यहां पहुंचते हैं। कोरिया जिले के खड़गवा इलाके में हाथियों के आने से ग्रामीण दहशत में है। इलाके में घूम रहे 45 हाथियों ने किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही कई के घर ढहा दिए। वहीं कई मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी हाथियों को खदेड़ने में जुटे।
श्योपुर के बीरपुर थाना के टीआई और आरक्षक ने पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया है। दीपावली में जुए के शक में युवक को पकड़ने दौड़ी पुलिस ने उस पर पत्थर भी बरसाए। युवक की तालाब में डूबने से मौत पर परिजनों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर टीआई आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं मृतक के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए। रायपुर में कोयले की हेराफेरी मामले के आरोपी अब भी फरार हैं। मुख्य आरोपी प्रीतम सिंह रंधावा और यार्ड मालिक सरफराज फरार हैं। दोनों ने घटिया कोयला सप्लाई कर कई कंपनियों को चूना लगाया था। आरोपी की कटघोरा में कई संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। साथ ही बालाजी ग्रीन सिटी में मकान है और हीरापुर चौक में भी मकान खरीदी की तैयारी थी। सिंगरौली जिले के मेढ़ौली गांव के विस्थापितों ने एमसीएल खदान में कार्य बंद कर दिया है। सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस का समर्थन भी इन्हें मिल गया है। विस्थापन, रोजगार और पुनर्वास नीतियों के मद्देनजर ग्रामीण लामबंद हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरे बल के साथ खदान क्षेत्र में तैनात रहा। विधायक ने कहा, हड़ताल जारी रहने के साथ आने वाले समय में कोल डिस्पैच भी रोका जाएगा। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना इलाके में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी फरार है। बीते 2 दिन में राजपुर में रेप की दूसरी वारदात। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इंजेक्शन के नाम पर आर्थिक गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कमजोर नसों को ठीक करने वाले इस इंजेक्शन के नाम पर 10 लाख रुपए के इंजेक्शन की जबरन खरीदी कर दी गई। इसका खुलासा होते ही अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। शिवराज सरकार कांग्रेस सरकार की माफिया के खिलाफ कार्रवाई और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को आगे बढ़ा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अभियान को कॉपी बता रहे हैं तो बीजेपी कमलनाथ की योजनाओं को सही, उनके क्रियान्वयन को गलत बताया। सागर के खुरई में एक प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार मल्होत्रा ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने जान देने से पहले आत्महत्या करने की बात कहते हुए एक वीडियो बनाया और अपने बेटे को भेज दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। परिजनों के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर कुछ दिनों से बीमारी के चलते डिप्रेशन में था। ग्वालियर में हत्या के मामले में फरार इनामी बदमाश आरोपी के अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। मृतक की पहचान जीतू पंडित के रूप में हुई है। अक्टूबर माह में मृतक आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर एक युवक की हत्या की थी और उसके शव को सिंधु नदी में फेंक दिया था, जिसके आरोप में 4 लोग पूर्व में जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कबीरधाम के पिपरिया में मामूली विवाद पर युवक ने बुजुर्ग पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग लखन को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी शंभू केवट को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कचरा फेंकने के नाम पर विवाद हुआ था। भोपाल के नेहरू कॉलोनी स्थित चौराहे में देर रात एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि हत्या करने वाले बदमाशों में कांग्रेस नेता भी शामिल है। पुरानी रंजिश के अलावा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। बेड़े के मेहगांव थाना क्षेत्र के अजनौधा गांव में दबंगों द्वारा दलितों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। उपचुनाव में बीजेपी को वोट न देने पर बीजेपी समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगाए गए। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना में जीजा ने साले पर प्राणघातक हमला किया। डंडे से बुरी तरह से पीटकर जान लेने की कोशिश की। युवक किस तरह से जान बचाकर भागा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में पुलिस आरक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी आरक्षक दिगेश्वर सरकार के खिलाफ टेमरी गांव की रहने वाली एक 22 वर्षीय छात्रा ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार ड्राइवर बाल-बाल बच गया। पुलिस ने दोनों गाड़ी को थाने लाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भिंड में एक बार फिर कार अनियंत्रित होकर गौरी तालाब में डूब गई। कार को डूबता देख स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर ड्राइवर को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कार को बाहर निकाला। गौरी तालाब में कार डूबने की तीसरी घटना। मध्य प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटना में मददगारों को पुरस्कार देने जा रही है। पुलिस और कोर्ट की फजीहत से बचने चश्मदीद दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने से हिचकते हैं। पुलिस के अनुसार पीड़ितों के मददगार अपनी जानकारी पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भेज सकते हैं। हालांकि सरकार ने मददगारों को पुरस्कृत करने के लिए 2 श्रेणियां बनाई।
कोरबा के निहारिका क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में चोरों ने धावा बोलकर लैपटॉप, मोबाइल समेत 10,000 रुपए नकदी पार कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने उस वक्त धावा बोला जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। घटना की जानकारी सुबह में लगी। चोर मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। जुआरियों का दीपावली पर जुआ खेलना कोरोना के खतरे पर भारी नजर आया। सप्ताह भर पहले ही 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए। पुलिस ने 2.5 लाख रुपए से अधिक जुआ की फड़ से बरामद किया है। दीपावली की रात तक पुलिस की धरपकड़ जारी रही। अलग अलग थाना क्षेत्रों में सबसे ज्यादा की गई कार्रवाई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के कृषि विस्तार अधिकारी दफ्तर में किसानों को दी जाने वाली लाखों की कीटनाशक दवाइयां एक्सपायरी हो गई। गोदाम में रखी सारी दवाइयां अब खराब हो गई हैं। मामले के संबंध में हमने जब जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उसने ज्वाइन करने से पहले दवाई खराब होने का हवाला दिया। होशंगाबाद जिले के सतपुरा टाइगर रिजर्व में 4 बाघों को एक साथ देखकर पर्यटक बेहद रोमांचित हुए। बाघों ने भी पर्यटकों के रोमांच को सड़क पर अटखेलियां कर और भी बढ़ा दिया। कुछ सैलानियों ने अपने कैमरे में इस अद्भुत नजारे को कैद कर लिया और टाइगर फाउंडेशन के पेज कर साझा किया। ग्वालियर में गंदगी का अंबार देखकर सांसद विवेक शेजवलकर नगर निगम पर नाराज नजर आए। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आगामी नगर निगम के चुनाव में अगर ऐसे ही हालात रहे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सांसद ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। आदिवासी नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भंवर सिंह पोर्ते की आज 27वीं पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पोर्ते के गृहग्राम बदरौडी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने आदिवासियों के उत्थान और समाज में उनके किए गए काम को याद किया। सुकमा जिले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। मंत्री कवासी लखमा ने गादीरास की नई तहसील कार्य का उद्घाटन किया। लखमा ने नई तहसील बनने पर क्षेत्र की जनता को बधाई भी दी। हाल ही में भूपेश सरकार ने सुकमा की गादीरास को तहसील बनाने की घोषणा की। नरसिंहपुर के सेंट्रल जेल में कैदियों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने कान्हा जेल कैफे शुरू किया गया। यहां कैदियों द्वारा बनाए गए रचनात्मक वस्तुओं को इस कैफे के माध्यम से बाजार में बेचा जाएगा। साथ ही इससे होने वाली आय का 50% हिस्सा कैदियों के परिजनों को दिया जाएगा। इस कैफे का उद्घाटन सांसद कैलाश सोनी ने किया। सूरजपुर में नेचर क्लब नाम की संस्था मानवता की मिसाल पेश कर रही है। इस संस्था के सदस्य हर दिन जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को फ्री में खाना देते हैं। इसके लिए ये संस्था किसी सरकारी मदद नहीं लेती। बता दें कि संस्था के सदस्यों ने कई बार मरीज के परिजनों को भटकते देखा, जिसके बाद उनकी सुविधा के लिए पहल की।